ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म से जुड़ी 10 मान्यताओं के बारे में। भारत में ऐसी कई प्रथाएं हैं जिन्हें सामान्य तौर पर काल्पनिक अथवा यूजलेस कहकर अवहेलना की जाती, मजाक उड़ाया जाता है हमारा। परंतु इन मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक कारण छिपे होते हैं। आज वो हमें मूर्ख कह रहे हैं, आज हमारी इन चीजों को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारी वैज्ञानिक कारण जो छिपे हुए हैं उन्हें हम धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। आइए हम आपको बताते हैं सनातन धर्म में प्रचलित ऐसी 10 मान्यताओं के बारे में। जैसे हम नमस्कार करते हैं, हिंदू धर्मावलंबी एक दूसरे से मिलते समय हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अभिवादन करते हैं। जहां एक ओर यह मुद्रा सामने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर इस मुद्रा में दोनों हाथ की सभी उंगलियां ये अंगूठे के साथ मिलने से आंख, कान और मस्तिष्क से जुड़ी नसों के पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर के इन हिस्सों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संपर्क नहीं होने के कारण हम अवांछित इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। हम हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? दुनिया भर के सभी धर्मों में हिंदू धर्म ही ऐसा है जो मूर्ति पूजा पर सबसे ज्यादा बल देता है। हालांकि वेदों में मूर्ति पूजा का समर्थन या विरोध नहीं किया गया है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यदि हम किसी वस्तु को लक्ष्य बनाकर उस पर ध्यान एकाग्र करें तो बहुत जल्द अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस कारण से छोटे बच्चों को अल्फाबेट सिखाते समय उन्हें अक्षरों के साथ चित्र भी दिखाए जाते हैं ताकि वो उन्हें जल्दी से याद हो जाए। ठीक यही प्रायोरिटी हिंदू धर्म ने अपनाई है। यहाँ अलग अलग भावभूमि वाले लोगों के लिए अलग अलग देवताओं की मूर्तियां की परिकल्पना की गई है तथा उनकी पूजा का प्रावधान किया गया है। फिर शादी में दूल्हे दुल्हन के हाथ तथा पैरों में मेहंदी क्यों लगाई जाती है? आपने शायद नहीं सोचा होगा, हमने भी नहीं सोचा। जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि भाई हमारे हाथ में या पैर में मेहंदी क्यों लगाई जाती है। मेहंदी एक आयुर्वेदिक दवाई मानी गई है। यह शरीर तथा मस्तिष्क की गर्मी को शांत कर रिलैक्स करती है और तनाव मुक्त बनाती है। भारतीय समाज में एक बहुत ही लंबा और थकाऊ काम है जिसमें शादी की तैयारी में लोग काफी थक जाते हैं। ऐसे में दूल्हा तथा दुल्हन के हाथ और पैरों में मेहंदी लगाई जाती है। इन जगहों पर मेहंदी लगाने से उनके मस्तिष्क को काफी आराम मिलता है तथा वो तनाव मुक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मेहंदी के प्रयोग से हाथ पैरों की सुंदरता में भी निखार आ जाता है। फिर हम पूजा के समय घंटी बजाते हैं। कभी आपने सोचा कि हम घंटी क्यों बजाते हैं? जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहां गर्भगृह में मौजूद घंटी बजाते हैं। इसके पीछे आध्यात्मिक कारण बताया गया कि घंटी बजाने से बुरी शक्तियां आदमी से दूर रहती है तथा भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु वैज्ञानिक के अनुसार घंटी के शेप कुछ इस तरह की होती है कि जब उन्हें बजाया जाता है तो एक विशेष इको साउंड होता है, एक ध्वनि प्रभाव होता है जो वातावरण में प्रभावशाली तरंगे उत्पन्न करता है। इसका सीधे मस्तिष्क पर असर होता है तथा मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग के बीच एकात्मकता उत्पन्न होती है जिससे दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है। यदि पिन ड्रॉप साइलेंस में घंटी बजाई जाए तो इस प्रभाव को स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। फिर महिलाएं हमारे भारतीय समाज में पैरों में चांदी की बिछियां पहनती है। कभी आपने सोचा इसका रीजन क्या है? भारत में विवाहित महिलाएं दोनों पैरों में अंगूठे के पास वाली उंगली में चांदी की बिछिया पहनती है। आयुर्वेद के अनुसार उस उंगली का नस गर्भाशय और हृदय से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में इन दोनों उंगलियों में बिछिया पहनने से इन नसों पर दबाव पड़ता है तथा उनका मासिक चक्र सही रहता है। परंतु इसमें भी एक बात जो विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि बिछिया केवल चांदी का ही होना चाहिए, सोने, लोहे अथवा किसी अन्य धातु का नहीं। चांदी ऊर्जा का सुचालक मानी जाती है, अतः पृथ्वी पर चलते समय पृथ्वी की ऊर्जा अवशोषित कर महिलाओं में प्रवाहित करती है जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। यदि बिछिया सोने या लोहे जैसी धातु की पहन ली जाए तो उनके बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर हमें उत्तर की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे आम धारणा है कि इससे हमारे पीछे भूत लग जाते हैं या मुर्दे को
ऐसा सुलाया जाता है उत्तर की तरफ सर करके। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाता है कि आदमी के शरीर का स्वयं का भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो हमारे मानसिक स्थिति तथा शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में जब हम उत्तर की ओर सिर तथा दक्षिण की ओर पैर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से हमारे शरीर के चुंबकीय क्षेत्र का तालमेल नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप शरीर के रक्त में मौजूद रक्त कण सिर की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिससे शरीर में ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है। यदि लंबे समय तक इसी स्थिति में सोया जाए तो व्यक्ति सिर दर्द, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है। फिर आपने देखा होगा ट्रेन में जाते वक्त हम नदी सिक्के में फेंकते हैं। तो हम नदी सिक्के में क्यों फेंकते हैं, इसका क्या वजह है? वैज्ञानिकों के अनुसार तांबा और चांदी जैसे धातुएं पानी के मौजूद गंदगी को निष्क्रिय कर उसे स्वच्छ करती है। पुराने जमाने में तांबे के सिक्के प्रचलित थे, अतः पुराने जमाने में प्रायोरिटी बनाई गई कि सभी लोग कभी कभार या विशेष अवसरों पर नदी में सिक्के डालें जिनसे उनसे पर्याप्त मात्रा में तांबा घुल जाए और पानी की सफाई कर सके। यह एक तरह से पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा था जिसे धर्म से जोड़कर सभी को पालना करना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि वर्तमान समय में स्टेनलेस स्टील के सिक्के चलते हैं जो कॉपर के सिक्के के भांति नदियों के पानी को शुद्ध नहीं कर पाते, परंतु समय के साथ इनसे जंग लग जाती है और पानी अशुद्ध हो जाता है। फिर हम ललाट पर टीका क्यों लगाते हैं? यहाँ पे टीका लगाते हैं, कभी लंबा टीका लगाते हैं। योग शास्त्र में ललाट पर दोनों आंखों के बीच का स्थान यहाँ पर आज्ञा चक्र माना गया है। इसके सक्रिय होने से व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक तथा शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि इस स्थान पर सही तरीके से दबाव दिया जाए तो आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तथा चेहरे की सभी नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इससे चेहरे की सुंदरता तो बढ़ती ही है, व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ जाता है। इसी कारण से स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए ललाट के बीचों बीच तिलक लगाना अनिवार्य किया गया है। इसी कारण हिंदू पुरुष तिलक तथा महिलाएं बिंदी लगाती है। फिर खाने की शुरुआत हम लोग मिर्च मार्च मसाले से करते हैं और अंत में मीठा खाते हैं। इसका भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो रीजन मैं आपको बताता हूँ। हमारे पूर्वजों के अनुसार खाने का असर हमारे शरीर पर होता है। खाने की शुरुआत में तेज मिर्च मसाला युक्त भोजन करने से पेट में मौजूद एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं तथा पाचक रसों को पैदा करते हैं, जिससे खाना आसानी से पच जाता है। जबकि मीठा खाना इन पाचक रसों के स्राव को मध्यम कर देता है और खाना सही तरीके से नहीं पच पाता है। इस कारण भोजन की शुरुआत मिर्च मसालेदार भोजन से की जाती है तथा सबसे अंत में मीठा तथा वसायुक्त पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। फिर हमारे सनातन धर्म में बैठकर भोजन करना चाहिए। भारतीय घरों में प्रचलित इस प्रथा का संबंध योग शास्त्रों से जोड़ा जाता है। वास्तव में जब हम जमीन पर आलती पालती मारकर बैठते हैं तो सुखासन अथवा अद्र पद्मासन होता है। इस आसन में बैठने से मस्तिष्क शांत होता है तथा हमारा पाचन संस्थान सक्रिय होता है। माना जाता है कि मुद्रा में बैठने पर पेट दिमाग को भोजन पचाने के लिए आवश्यक पाचन रसों का स्राव करने का संकेत देता है, जिससे भोजन शीघ्र ही पच जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।